वेलकम बैक फ्रेंड्स टू क्रूजिंग लाइफ आफ्टर सो मेनी डेज। एक ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ मैं आया हूँ प्रतीक शर्मा कोलकाता। कोलकाता से हम लोग जाने वाले हैं हैदराबाद। तो ये है मेरा घर कोलकाता का। मम्मी कैमरे में देख भाई, हेलो बोल रहे। चल चलो चलो पापा, तो मैं जा रहा हूँ। कोई सलाह देना चाहोगे? लोकेशन डाल देना। ठीक है। और कुछ? टी शर्ट लियो तो रास्ता में चेंज करना हुआ तो। हाँ हाँ, टी शर्ट ले लिया, सब ले लिया। गाड़ी की भी सर्विस हो गई, देख लीजिए आप लोग भी। हाईवे पे जाओ तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की मरम्मत अच्छे से करवा लो। मैंने जस्ट अभी सर्विस करवाया और तकरीबन 6,000 का खर्चा बैठा है सर्विस करवाने में। इंजन ऑयल चेंज हुआ है और पता नहीं कूलेंट और जनरल सर्विसेज सब मिलाकर मेरे को 6,000 रुपये खर्चा पड़ा है। सही है। इंजन काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। टायर में हवा भर दिए ना, चारों में, पांचों में, स्टेपनी में भी। तो यही होता है। हाँ ठीक है। लोकेशन डाल दीजिए। हाँ, और धीरे धीरे जाइए, कोई हड़बड़ी तो नहीं है। रुक जाइए, अरे नीला हुआ रुक जाइए पेट्रोल पंप पर है। ठीक है। जरूरत पड़ा कोई होटल में रुक जाइए। है, फोन कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। मेरे को बच्चा नहीं हूँ, इतने बार आया हूँ और गया हूँ। चलो बाय। माँ बाप को तो चिंता लगी रहती है, स्पेशली जब उनका बेटा खतरों के खिलाड़ी हो। तो दोस्तों, हमारी ये जर्नी काफ़ी लंबी रहने वाली है एंड आई होप आप भी हमारे साथ, मतलब आप भी मेरे साथ रहोगे ही, मज़ा ही आने वाला है। देखोगे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज एज आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू ऑल। तो ये हम सब का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आओ देखते हैं कैसा रहता है। रास्ते में खूब सारी बातें करेंगे, अपने खूब सारी बातें शेयर करूँगा मैं आप लोग के साथ आज। फ़िलहाल निकलते हैं। मैं अभी इस वक्त हूँ न्यू अलीपुर में, कोलकाता, और वहाँ से यहाँ से गोल्डन टेम्पल मणिकोंडा हमारा घर जो है वो तकरीबन 1532 किलोमीटर दूर है। तो 1532 किलोमीटर आपको मेरे साथ घूमना है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग इसको 0 कर देते हैं भाई। तो ये हो चुका है ट्रिप मीटर 0। पेट्रोल अभी है नहीं, मतलब इतना है कि पेट्रोल पंप तक आराम से पहुंच जाएगी। तो चलो पहले पेट्रोल भरा लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। तो प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग पहले जाएंगे यहाँ से पेट्रोल पंप, फिर पेट्रोल भरा के संतरागाछी वाले रास्ते से जाएंगे विद्यासागर सेतु से होते हुए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोलाघाट को क्रॉस करते हुए। कोलाघाट सुनते ही आपको शेर पंजाब याद आया होगा। उसको क्रॉस करते हुए हम लोग जाने वाले हैं खड़गपुर की तरफ, और वहाँ से हम लोग पकड़ने वाले हैं बॉम्बे हाईवे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। ये है न्यू अलीपुर पेट्रोल पंप। ये आ गया दुर्गापुर ब्रिज। ये है नाम न्यू अलीपुर मार्केट। यहाँ पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था उसके आगे, जहाँ हम लोग बचपन में खूब खेले हुए फुटबॉल। हाँ, पुरानी यादें। हाँ, नॉर्मल पेट्रोल। टंकी फुल कर दीजिए। घूमने नहीं, मेरी बीवी रहती है वहाँ। हाँ, मेरा बीवी और मेरा बेटा वहाँ रहता है। जॉब नहीं, पापा मम्मी से मिलने आया था।
तो ये पेट्रोल पंप कौन सा है? न्यू अलीपुर। तो ये है ये वाला अलीपुर लेडीज पंप। अलीपुर लेडीज़ पंप। अच्छा, तो दोस्तों ये है अलीपुर लेडीज़ पंप, जहाँ पे मैं आया हूँ पेट्रोल फुल करवाने के लिए। देखते हैं कितना किलोमीटर चलता है। अभी टंकी पूरा खाली है। मेरा बेटा है 2 साल का, वो है एक डॉगी, गोल्डन रिट्रीवर। हाँ, बहुत प्यारा है। तो मेरा पेट्रोल हो गया भैया 2980। ये है एशिया की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के दायरे में आती है। और ये है अलीपुर में, और मैं यहाँ क्रॉसिंग में हूँ। जब तक कलकत्ता में हूँ ना, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट बचाना है। और यहाँ पे गाने बड़े महंगे पड़ेंगे। मेरे पास 3 GB डेटा है पर डे का, 2 GB जियो, 1 GB एयरटेल। तो इसीलिए समझदारी और कटौती से चलना है, क्योंकि गूगल मैप हमें वही बताने वाला है रास्ता। तो लो दोस्तों, आ गए हम अपने फेवरेट जगह, अपनी हाईवे पे। अब दौड़ाते हैं। 19 किलोमीटर है वैसे मेरे घर से हाईवे। तो धूलागढ़ हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और अब यहाँ से टूवर्ड्स कोलाघाट जा रहे हैं। नाम हुई डार्लिंग तेरे। मुझे बचपन से गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, मैं छोटा बच्चा था, तो मैं मिड टाउन मैडनेस बोल के एक गेम होता है, वीडियो गेम, वो गेम बहुत खेला हुआ हूँ। मुझे अच्छा लगता था गाड़ी को इस तरीके से लेफ्ट राइट, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शहर में घुमाने वाला। आप लोगों ने भी खेला होगा मिड टाउन मैडनेस। तो वो गेम मेरे को बहुत पसंद था। सोचता था मेरे पास भी कभी गाड़ी होगी, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। और लो, आज हम घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। बट यू नो व्हाट, ड्राइविंग एक तरह की मेडिटेशन है मेरे लिए। ट्रस्ट मी, दिल को सुकून मिलता है। अभी अंधेरे में जाएंगे और इन्वायरमेंट कुछ ऐसा कर देंगे ना अपने, कि जैसे ये पूरा अंधेरा हो रखा है। आप देखोगे थोड़ी देर में हम लोग है ना एक हॉरर स्टोरी सुनेंगे, पॉडकास्ट प्रवीण का, आरजे प्रवीण का। एक कहानी ऐसी भी यूट्यूब पे मिलेगा आपको। वो सुनते सुनते अंधेरे रास्ते में चिलचिलाता वेदर करके रखेंगे अपने अंदर में। कैबिन का टेम्परेचर कर देंगे पूरा 18-19, और एकदम चिल्ड इन्वायरमेंट में हॉरर स्टोरी सुनते हुए, कोक शोक मारते हुए, देखो कितना मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल अभी हम लोग कोलाघाट पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। अभी तो पूरा सफ़र अभी बहुत लंबा है। अभी तो 50 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, 41 किलोमीटर हुआ है, और हम लोग को 1500 अप्रॉक्स किलोमीटर साथ में चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार मैं सोलो हूँ। हर टाइम मेरे साथ विशाखा या फिर शीरो रहते हैं, इस बार दोनों ही नहीं हैं, पापा भी नहीं है। तो मैं अपने मन का राजा, गाड़ी में अकेला मैं राजा, क्या समझे। तो जब विशाखा और शीरो दोनों ही नहीं है और पापा भी नहीं है, कोई नहीं है कारविच, तब जहाँ चाहूँ जैसा चाहूँ वैसे चलाऊँगा, पर मैं सेफ्टी और प्रिकॉशन लेके।
लगता है कोलाघाट का ब्रिज सा आ गया। हाँ, वो तेरी ये इनोवा फॉर्च्यूनर जिस तरीके से ओवरटेक करती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। सोचता हूँ कभी अपने पास भी होती, होगी आज नहीं तो कल। कब तक बचेगी मुझसे, आज नहीं तो कल आएगी मेरे पास भी फॉर्च्यूनर। अब दोस्तों 2 FM मिल करके गाने बज रहे हैं, क्योंकि अब मैं कोलकाता से थोड़ा सा अलग हो चुका हूँ, मतलब अलग थोड़ा हाईवे में आगे बढ़ गए हैं, तो इसीलिए अब मैं अपना मोबाइल डेटा यूज़ करने वाला हूँ। देखो एक आइडिया हो गया कि शेरे पंजाब के 5-10 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रेडियो का फ्रीक्वेंसी ठीक से पकड़ता नहीं है, इसीलिए अब हम मोबाइल डेटा में गाना सुनेंगे। और मैंने लेफ्ट ले लिया जो कि खड़गपुर की तरफ जाता है। वाह, कितना अंधकार है। दोस्तों मैं खड़गपुर कई बार आ चुका हूँ, कई बार रह चुका हूँ, क्योंकि पापा का यहाँ पे काम होता है, तो मैं कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ तक का तो रास्ता याद है, पर इसके बाद के लिए मुझे गूगल मैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, टोल प्लाजा हमको। हाँ आगे 1 किलोमीटर में है। प्लांट देख रहा है दाई तरफ, कैसा भी लग रहा है। बहुत अच्छा है, प्लांट काफी बड़ा है पापा। तो ये है पापा का प्लांट, जहाँ पापा आते हैं। ये है टोल नाका। इस टोल नाका का नाम है, क्या नाम था टोल नाका का? हाँ रुको पढ़ के बताता हूँ। मकरामपुर टोल। पापा अभी कॉल पे है। चलिए, एग्जेम्प्टेड व्हीकल नहीं, ट्रक बस कहाँ लगाऊं, कहाँ? ओके, एक ही है यहाँ। अच्छा एक और है, ठीक है पापा, आगे आधा रास्ता पहुँच के फिर मैं कॉल करता हूँ। 2 ही खोल के रखा हुआ है, बस को बड़ी जल्दी है। बाहुबली है भाई, तब तो जाने ही देना होगा। हाँ ठीक है, चला है। हाँ ठीक है। अरे ये भी है बल्लाल देव। चलो ठीक है। पापा मम्मी को टेंशन लगी रहती है कि बेटा कहीं और रास्ते पे नहीं चले जाए, इसीलिए मैं अपना लोकेशन शेयर करके रखा हूँ उनके साथ, और थोड़ी थोड़ी देर में वो मेरे से कॉल पे बात कर रहे हैं कि सेफली हूँ कि नहीं। वैसे एक अजीब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो मैं बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अभी बता कुछ। अच्छा ठीक है, अभी मत बता कुछ, ये पापा बोल रहे, मैं नहीं। तो दोस्तों हम अभी मेदिनीपुर में हैं, मिदनापुर जो बोलना है बोल लो। तो यहाँ पे आए हुए, नींद आ रही थी, तो एक नेस्कैफे इंटेंस लिया हूँ, ठंडी ठंडी चिल इस दुकान से। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, गाड़ी भी थोड़ी देर ठंडी कर लिया, और अब हम ठंडे होंगे और धीरे धीरे निकलेंगे पीते पीते। बड़ा मज़ा आने वाला है।
गाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसने वो उसकी बूंदों के साथ। हाँ, इसका तो टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं इसका फैन हो चुका हूँ। बहुत ही अच्छी है। 70 रुपए में एक 3 लिया हूँ। आराम से जर्नी करते हुए पीते हुए चलेंगे। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव अल्कोहल। जगह पर नहीं था। रोड, दौड़ता हुआ रातों के कमरे में चांद, हॉरर स्टोरीज और अब कोका कोला। मानो जैसे हाईवे पे अभी मैं रोका था जस्ट चेक करने के लिए। मेरी एक राइट साइड वाली जो लाइट थी वो जल नहीं रही थी पहले। एक स्पीड ब्रेकर आया, मैं उस पर कुदा दिया और जैसे ही मैंने कुदाया वैसे ही लाइट चालू हो गई। हाँ, दोनों लाइट जल रही है अभी। पहले राइट वाली जल नहीं रही थी, फिर वापस जलने लग गई। कोई सर्किट लूज होगा। जब भी ऐसे हाईवे पे हम लोग रहते हैं ना, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा देर है ना गाड़ी के बाहर नहीं रहना चाहिए सुनसान हाईवे पे एटलीस्ट। और अगर बाई चांस आप वॉशरूम के लिए उतरते हो, सुसु ब्रेक लेते हो, देन इन दैट केस जितनी जल्दी हो सके आप गाड़ी के अंदर आ जाओ और गाड़ी को लॉक पहले कर लो। और हर कई जगह रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी बदमाश निकल के आ सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो सबसे पहला काम, जैसी गाड़ी में बैठो पहले लॉक कर लो। अगर आप सोचोगे कि ऑटोमेटिकली थोड़े से स्पीड में आने से अपने आप जो लॉक होता है तब कर लेंगे, वो गलती मत करना कभी भी। हाईवे पे बहुत कुछ सोच समझ के हम लोग को चलना पड़ता है। अपने सेफ्टी के लिए कुछ औजार रखो, जैसे मैं भी रखता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो निकालूंगा। मेरे पास हमेशा मेरे यहाँ पर कुछ रहता है। जो कुछ है प्रे करो उसको निकालने की कभी ज़रूरत ना पड़े। एक हथियार अपने पास रखो और हर कहीं रोको मत। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। अनजान लोगों से बात मत करो। रास्ते पे रोक करके गूगल मैप को फॉलो करते रहो। कोशिश करो हाईवे पे ही रहो, हाईवे से अलग मत जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको है ना थोड़ा सा भी ट्रैफिक जाम मिलेगा ना, तो आपको गूगल मैप है ना डाइवर्ट करेगा। तो डाइवर्ट होना मत, भले ही जाम में वेट कर लेना थोड़ी देर, ठीक है। जाम में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लग जाए, लेकिन कभी भी रीरूट मत हो जाना, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वी नेवर नो वो कैसा हो। वहाँ पे कोई हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी लॉन्ग ट्रिप पे जाना। नींद सी आ रही है मेरे को, तो अब अगर मेरे को लगा कि मैं अब और नहीं चला पा रहा हूँ तो मैं कोई पेट्रोल पंप में रोक के आराम से लेट जाऊँगा। जब तक मैं चला सकता हूँ चलाऊँगा। बहरहाल अभी हम पहुँच चुके हैं बालासोर के करीब, ठीक है। अभी 281 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। 280 तकरीबन 1200 समथिंग कुछ किलोमीटर्स और बचे हैं हैदराबाद के, जो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं जब जर्नी करता हूँ ना तो मुझे शर्ट पहनना अच्छा लगता है। शर्ट में कंफर्टेबल फील करता हूँ, कूल सी, थोड़ी ढीली ढाली सी। और मुझे चाहिए हाफ पैंट और मेरी फेवरेट चप्पल और हाफ पैंट।
इससे क्या है ना, मैं फील लाइक होम, खुला खुला आराम से चलाता हूँ। चांद कितना अच्छा लग रहा है, लाल लाल सा। दोस्तों, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे हो रखा है। इसके वजह से इतना डाइवर्जन हो रखा है ना कि क्या बताऊं। हाँ, वैसे मैं अवॉइड करता हूँ जब रोड डाइवर्ट होता है तो उस टाइम में शूट करना, तो उस टाइम ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती है, तो एक हाथ में कैमरा पकड़ के ड्राइव करते इज़ नॉट करेक्ट। इसीलिए मैं डाइवर्जन के टाइम में बंद कर देता हूँ, और जब दो रोड आती है तब मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ रहूँगा तभी तो वीडियो बना पाऊँगा ना आप लोग के लिए। वैसे अभी बज रही है 2:44 और हम 326 किलोमीटर चला चुके हैं। वेरी नाइस। भुवनेश्वर यहाँ से 130 किलोमीटर दूर है। तो अब वो बैड पैचेस का आई होप रास्ता बंद हो, मतलब अब और नहीं आने वाला है। ये एक टोल रोड स्टार्ट हुई है, काफ़ी शानदार है ये, फिर भी बेटर है। एक्चुअली अभी डेवलप हो रहा है अपना उड़ीसा। उड़ीसा से भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। चेन्नई है 1254 किलोमीटर और, पर अपने को चेन्नई नहीं जाना है, हैदराबाद जाना है। 483 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी बज रही है सुबह की 5। तो जब सुबह हो जाती है मामू, तो एक चाय होनी ज़रूरी है। तो चलो चाय पिएंगे, कॉफ़ी भी है। कॉफ़ी तो है हमारे पास, काम करते कॉफ़ी ही पीते हैं ऑन द वे। और फिर एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा, पेट्रोल पंप में कहीं पे रोक करके मैं सो जाऊंगा 1-2 घंटा। कॉफ़ी पी के देखते हैं कितना देर चला पाता हूँ। धीरे धीरे अब पहाड़ दिखना चालू हो रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सुबह होने का एक फ़ायदा ये भी है, सुबह में ड्राइव करने के कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा ये है कि आपको रोड अच्छे से दिखती है, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, और दूसरा नज़ारे भी अच्छे दिखते हैं। पर मेरा क्या है ना कि मेरे को रात को ही ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में। अपर डिपर मारते हुए निकलो, ट्रक्स को ओवरटेक करते हुए, एकदम मज़ा आता है रात को ड्राइव करने में। वैसे यारों, ये इस तरीके की हाईवे है ना, कंटिन्यूस बहुत देर से चल रही है, कम से कम 30-40 किलोमीटर से, और मुझे आई है बहुत ज़ोर से शू शू, और मैं कहीं रोक नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? या खुदा तू ही रास्ता दिखा। सरकार को कुछ करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में सुलभ शौचालय बनवा लेना चाहिए। पेट्रोल पंप भी जो आ रहा है वो नीचे की तरफ है, अब वहाँ से उतरने के लिए मेरे को पूरा वो डाइवर्जन होके जाना होगा। ये देखो,
अब जैसे ये है, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं मूत्र विसर्जन। हाँ, आई गॉट इट। ओह वाओ, नज़ारों के साथ। ओ लवली, हरियाली हरियाली। थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक भी ले लेते हैं, खोपचे में ले गए। किसी का घर नहीं हो रे बाबा। आओ थोड़ा गाड़ी को भी ठंडा होने देते हैं। कंटिन्यूअसली बैठा हुआ था ना, थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए और स्ट्रेच कर लेना चाहिए, स्ट्रेचिंग ब्रेक। नज़ारे देखो कितने ज़बरदस्त है यार, ये छोटे छोटे टीले। हाँ, कितने हरियाली। गाड़ी कितनी सही लग रही है। ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो गए हैं जो बाद में मैं ठीक करवा लूँगा। ऐसे देखा जाए तो ठंडी पड़ी है। 500 किलोमीटर में इसका क्या होता है, 1700 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप आई थी। मतलब थोड़ी देर के लिए ही रोका था मैं। आधा किलोमीटर वॉक करूँगा तो क्या है ना, थोड़ा सही रहेगा। ऐसी जगह पे मॉर्निंग वॉक करने का एक अलग मज़ा है। हाफ किलोमीटर में कम से कम वॉक करूँगा। वॉक करके नहीं जा रहा हूँ हैदराबाद। दोस्तों, मुझे आ रही है नींद और मैं इस तरीके से गाड़ी में सो रहा हूँ। तो देखो इतना हो पाता है, मतलब काम चल जा रहा है। एक सुकून की नींद आ जाएगी काफ़ी थके होने के बाद। थोड़ी देर सोते हैं, जब आँख खुलेगी तब वापस स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं इंजन ऑन करके रखा हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा। एसी चल रहा है इसके लिए, बहुत थका हुआ इसलिए मैं सो रहा हूँ। ये वीडियो हम लोग अभी यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बहुत टायर्ड हो गया ना, तो मेरी आवाज़ देख कितनी भारी हो गई है। कोई बात नहीं, उठ के थोड़ा एनर्जी लाएंगे। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।